चिंटू, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि पढ़ाई मन लगा कर किया करो, नहीं तो क्लास में फेल हो जाओगे। मम्मी, मैं तो पढ़ाई मन लगा कर ही करता हूँ। पता नहीं आप मुझे बेवजह क्यों सुनाती रहती हो। हर साल मैं किसी न किसी पोजीशन पर आता ही रहता हूँ, लेकिन फिर भी ना जाने आपको क्या प्रॉब्लम होती रहती है। अपनी माँ को उल्टा जवाब देता है, बदतमीज। आने दे बेटा तेरे पापा को, शाम को अगर तेरी शिकायत ना लगाई तो फिर कहना। अरे मम्मी, क्यों तुम मुझे हमेशा पिटवाने में लगी रहती हो। अरे बहू, क्या कर रही है तू। मम्मी जी, आपको दिखाई नहीं दे रहा, मैं चिंटू को पढ़ा रही हूँ, इसके एग्जाम शुरू होने वाले हैं। अरे बेटा, मैं तो बस ये बोल रही थी कि मुझे भूख लगी है, तो मेरे लिए खाना निकाल दे। मम्मी जी, अभी 11 बजे ही तो आपने नाश्ता किया था, इतनी जल्दी आपको दोबारा से भूख लग गई। लोग तो कहते हैं कि बुढ़ापे में भूख खत्म हो जाती है, लेकिन आपको तो दुगनी भूख लगती है। जाकर पहले छत से कपड़े उतार कर ले आइए। मैंने सुबह कपड़े धोकर डाले हुए थे, तब तक मैं खाना निकाल के रखती हूँ आपके लिए। बहू, मुझे बहुत भूख लग रही है, तो पहले खाना निकाल दे, मैं उसके बाद कपड़े ले आऊँगी छत से। अभी तो मैं मार्केट से सब्जियाँ लेकर आई हूँ, मैं बहुत थक गई हूँ, मेरे घुटनों में भी बहुत दर्द हो रहा है। मम्मी जी, खाते वक्त आपके मुंह में तो दर्द नहीं होता, और ना ही बोलते हुए दर्द होता है आपके मुंह में, लेकिन काम करने के लिए बोल दो तो आपके हाथों में और पैरों में दर्द शुरू हो जाता है। आप ये क्यों नहीं कहती कि आपका कुछ करने का मन नहीं करता, बस खाली पड़े मुफ्त की रोटियां तोड़ने का मन करता है। बहू, तू ये कैसी बातें कर रही है। जो तू काम मुझे बोलती है वो मैं साथ के साथ कर देती हूँ। मेरा शरीर भी बूढ़ा हो गया है, अब मुझसे इतना ज़्यादा काम नहीं होता, लेकिन फिर भी मैं तेरी मदद करती रहती हूँ। मदद करती हो तो क्या एहसान करती हो मुझ पर। मुझसे ज़्यादा बहस मत किया करो, जाकर कपड़े उतार लाओ, मैं खाना लेकर आती हूँ। ये मम्मी को क्या हो गया है, मम्मी कैसे बात कर रही है अचानक। अरे बहू, मैं कपड़े उतार कर ले आई हूँ, अब तो खाना ले आ। ला रही हूँ, 2 मिनट भी नहीं रुका जाता आपसे। मैं कोई मशीन तो नहीं हूँ कि कहते ही काम हाजिर हो जाए। हे भगवान, पता नहीं ऐसे कौन से पाप किए थे जो मेरा बुढ़ापा ऐसा निकल रहा है। ये लो, ये मूंग दाल की खिचड़ी बनाई थी मैंने। लेकिन बहू, सुबह तो तूने 2 सब्जी बनाई थी, क्या दोनों इतनी जल्दी खत्म हो गई। हाँ, खत्म हो गई है। इस उम्र में भी पूरे चटोर पने चाहिए खाने के लिए। ये नहीं कि बुढ़ापे में जैसा मिल रहा है वैसा चुपचाप खा लो, लेकिन नहीं, इसे तो हर बात में कानून निकालने की आदत है। ये ऐसा क्यों बनाया, ये वैसा क्यों बनाया। अम्मा, आप क्या खा रहे हो। बेटा, तेरी मम्मी ने ये मूंग दाल की खिचड़ी बनाई है, बस वही खा रही हूँ। मूंग दाल की खिचड़ी? लेकिन मम्मी ने तो मुझे अभी सब्जी, रोटी और रायता दिया था, तो फिर आपको मूंग दाल की खिचड़ी कैसे दी। पता नहीं बेटा, तेरी माँ के मन में क्या है वो तो बस वही जाने, मैं क्या कह सकती हूँ। अच्छा अम्मा, मैं अपने दोस्तों के साथ बाहर खेलने जा रहा हूँ। ठीक है बेटा, लेकिन तू जरा ध्यान से जाना। अच्छा बेटा, एक काम कर, तू अपनी मम्मी को बोल दे कि फ्रिज में ना थोड़े से फ्रूट रखे होंगे, मुझे काट कर दे जाएगी थोड़ी सी देर में। वो क्या है ना बेटा कि खाली खिचड़ी से पेट नहीं भरेगा, तो थोड़े से फल खा लूँगी तो शाम तक के लिए आराम हो जाएगा। वैसे भी तेरी मम्मी रात का खाना तो 8 बजे के बाद ही बनाती है, और इतनी देर तक बेटा तेरी अम्मा से भूखा नहीं रहा जाता। कोई बात नहीं अम्मा, मैं मम्मी को बोल के जाऊँगा कि वो आपको फ्रूट्स काट कर दे दे। इस बुढ़िया को हर वक्त कुछ ना कुछ खाने के लिए चाहिए ही होता है, पूरा दिन मुंह चलाती रहती है। पता नहीं इतना खाते खाते इसका मुंह नहीं दुखता क्या। मम्मी, अम्मा बोल रही थी कि उन्हें थोड़ी सी देर में फ्रूट काट कर दे देना, फिर उन्हें भूख लग जाएगी थोड़ी सी देर में। अम्मा कह रही थी कि खाली खिचड़ी खाकर उनका पेट नहीं भरता। तेरी अम्मा का पेट हो तो भरे ना, कुआं है कुआं, कितना भी डाल दो खाली ही रहता है। जा बोल दे जाकर अपनी अम्मा को कि फ्रूट खत्म हो गए हैं, जब शाम को मार्केट जाए सब्जी लेने के लिए तो फ्रूट्स ले आए साथ में। जा देख किसका फ़ोन बज रहा है। मम्मी, आप ही के पास तो फ़ोन रखा हुआ है, और देखो वो नानी का कॉल है, नानी की कॉल आ रही है। हाँ ठीक है, तू जा, मैं बात कर लूँगी। हेलो, हाँ मम्मी नमस्ते, कैसी हो। अरे बेटा मैं तो अच्छी हूँ, और तू बता कैसी है। अरे मम्मी मैं भी अच्छी हूँ, और बता तेरी सास की तबीयत कैसी है। क्यों मम्मी, क्या हुआ है मेरी सास की तबीयत को। अच्छी खासी तो है, सारा दिन खाती रहती है और घूमती रहती है, और क्या काम है। अरे बेटा ये उम्र ही ऐसी होती है, लेकिन तू चिंता मत कर, तू अपनी सास की खूब सेवा किया कर।
हाँ मम्मी, मैं अपनी सास की बहुत सेवा करती हूँ। और वैसे भी जिसे अच्छा खाने को मिल रहा हो और अच्छा पहनने को मिल रहा हो, उसे क्या चिंता है। जो बोलती है वो बना कर देती है। सुबह शाम दूध पीती है, दोपहर में फल फ्रूट खाती है, तीनों टाइम अच्छा खाना खाती है। और क्या चाहिए मेरी सास को। अरे बेटा, तूने तो ये सब बातें बताकर मेरा दिल खुश कर दिया। अब मुझे लग रहा है कि मेरी परवरिश में कोई कमी नहीं रही। हाँ हाँ मम्मी, आप चिंता मत करो, मैं खूब सेवा करती हूँ। अच्छा मम्मी, मैं बाहर खेलने के लिए जा रहा हूँ। ठीक है चिंटू, तू जा खेलने के लिए। अच्छा मम्मी, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ, अभी मुझे थोड़े कपड़े प्रेस करने हैं। ठीक है बेटा, जैसी तेरी मर्जी। मम्मी को भी बस मुझे लेक्चर ही देने थे, ये नहीं पूछा कि बेटा तू कैसी है, तेरी सास तेरा ख्याल रखती है या नहीं। उल्टा मुझे से पूछ रही है कि अपनी सास का ध्यान रखा कर। पता नहीं मेरी मम्मी औरों की मम्मी जैसी क्यों नहीं है, बस मेरी सास की फिक्र रहती है। अरे चिंटू बेटा, जा अपनी मम्मी को बोल कि दादी दूध मंगा रही है, कि अम्मा को दवाई लेनी है दूध के साथ, तो दूध दे दो। ठीक है अम्मा, मैं अभी आपके लिए दूध लेकर आता हूँ। मम्मी आप क्या कर रहे हो। क्यों बेटा, तुझे क्या काम है। मम्मी, वो अम्मा को दूध चाहिए था। ठीक है, अभी देती हूँ दूध। ये ले दूध और दे तेरी अम्मा को। मम्मी, आपने इस दूध में पानी को मिला कर दिया है। वो क्या है ना बेटा, तेरी अम्मा को गाढ़ा दूध हजम नहीं होता। उनकी उम्र हो गई है तो उनके हिसाब से उन्हें पतला दूध ही हजम होता है, इसलिए उन्हें पानी मिलाकर दूध देती हूँ। बड़ा आया अम्मा का चमचा। अरे बेटा, कैसी है तू। अरे मम्मी, आप यहाँ अचानक। आपने तो मुझे आने की खबर भी नहीं दी। कल ही तो मेरी आपसे बात हुई थी, आपने बताया भी नहीं कि आप मुझसे मिलने आओगी। बेटा, बात ही ऐसी थी कि मुझे अचानक ही तुझसे मिलने के लिए आना पड़ा। बेटा, जब तू ये सब कर रही है, अच्छा नहीं कर रही है। अच्छा नहीं कर रही मतलब? मम्मी, मैंने तो कुछ किया ही नहीं है। बेटा, मेरे सामने भोली मत बन। चिंटू ने मुझे फ़ोन करके सब कुछ बता दिया था कि तू अपनी सास से किस तरह से काम करवाती है। घर में खाना होते हुए भी अपनी सास को खाना नहीं देती, फल फ्रूट होते हुए भी तू उसे मना कर देती है, और तो तू उसे दूध में भी पानी मिला कर देती है। बेटा, आजकल के बच्चे बड़े हो रहे हैं, जो वो देखते हैं वो वही सीखते हैं, और समय भी एक सा नहीं रहता। बुढ़ापा कल तुझ पर भी आएगा, और फिर जैसा तू आज अपनी सास के साथ कर रही है, कल तेरे साथ भी बिल्कुल वैसा ही होगा।